नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। अगर हम यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट देखें तो आप 26/7/2024 से लेकर 17/8/2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 17/8/2024 है। लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस के लिए 18/8/2024 यहाँ पर दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए करेक्शन विंडो जो है 27/8/2024 से 28/8/2024 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। टेंटेटिव मंथ जो दिया हुआ है एग्जामिनेशन के लिए अक्टूबर-नवंबर 2024 यहाँ पर दिया हुआ है। एज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आप 18 साल से 30 साल की एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो एज लिमिट है 18 साल से 27 साल यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज देखें तो SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, फिजिकल डिसेबल अनरिजर्व के लिए 10 ईयर, फिजिकल डिसेबल OBC के लिए अगर हम देखें 13 ईयर, फिजिकल डिसेबल SC/ST के लिए 15 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 ईयर यहाँ पर दिया हुआ है एज पर नॉर्म्स। डिफेंस कैंडिडेट के लिए यहाँ स्पेसिफिक कंडीशन के अंतर्गत 3 ईयर और 8 ईयर दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप सी के लिए अप टू 50 ईयर। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर हम यहाँ पर देखें SC/ST कैटेगरी के लिए तो 45 साल अपर एज लिमिट दी हुई है। डाइवर्स वुमेन और के लिए यहाँ पर 35 साल दिया हुआ है। डाइवर्स वुमेन और यहाँ के अंतर सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड SC/ST यहाँ पर जो अपर एज लिमिट दी हुई है वो 40 साल यहाँ पर दी हुई है। एजुकेशन अगर हम देखें तो यहाँ कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज 17/8/2024। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो 12th स्टैंडर्ड पास और इक्विवेलेंट कैंडिडेट यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। वुमेन कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दी हुई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए 50 दिए हुए, साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स 50 दिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे जो 100 रहेंगे। टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन का 2 आवर्स यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें MCQ टाइप पेपर यहाँ पर रहेगा। जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी के अंतर्गत रहेगा। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। इंडक्टिव सिलेबस भी ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस के लिए भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। साथ ही साथ सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर स्टेनोग्राफी के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। द कैंडिडेट हु आर shortlisted in the computer based examination will be required to appear in skill test for stenography. The candidate will be given online for 10 minutes in English or Hindi. Online application at speed of 100 words per minute for the post of stenographer grade C and 80 words per minute for the post of stenographer grade D. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफी के लिए यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें कंडीशन दी हुई है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश में रहेगा, टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स रहेगी। साथ ही साथ अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए हिंदी में अगर हम देखें यहाँ पर तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो 65 मिनट दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर सी के लिए इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के हिंदी के लिए यहाँ 55 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। डिटेल में नोटिफिकेशन और अधिक जानकारी के लिए आप ssc.gov.in पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।